हूं आप लोगों का कि आप लोग जो है वो आए हो और आज का जो क्लास होने वाला है, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, इट विल बी हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल होने जा रहा है। क्योंकि गाइज ये जो आईसीटी जो कोर्स है ये केवल हमारा आईसीटी कोर्स नहीं है, पहले मैं बता दें। क्योंकि इसमें जो है वो देखो, एक बात बताता हूँ, आईसीटी क्या लग रहा है आप लोगों को कि क्या यूट्यूब के ऊपर पूरा का पूरा लीक हुआ है? नहीं हुआ है, याद रखना इस बात को। क्या आईसीटी माइकल ने भी क्या क्या पूरा दिया है अपना? नहीं, नहीं दिए। ठीक है, ये बात याद रखनी इस बात को। मार्केट में हमेशा याद रखना, जो पैसा बनाने वाला जो नॉलेज होता है वो हमेशा सीक्रेट होता है। वो आप लोगों को कभी भी जो है वो यूट्यूब के ऊपर ये खुले आम नहीं दे दिया जाएगा। आज तक आप लोगों ने आईसीटी यूज किया हो चाहे एसएमसी यूज किया हो, ये दोनों हाँ, ये बोलेगा कि ये दोनों आपका प्राइजेक्शन से बेहतर हैं, ठीक है, पर ये दोनों ने आपका क्या किया होगा, आपके लॉस को कम कर दिया होगा, पर आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना पाए हैं ये। क्यों? क्योंकि जो मेन जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूट्यूब के ऊपर दिया ही नहीं गया है, वो आपके एसएमसी और आईसीटी, वो भी मैंने जो है वो ट्राई किया इसमें मिक्स करने का, ठीक है, जिसे बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट बोला जाता है। तो मैंने किया क्या है कि जहां पर भी मुझे फील हुआ है कि हाँ ये चीज हम दे सकते हैं, तो उसको आपके आईसीटी के अंदर में मिक्स करके, एडवांस कॉन्सेप्ट में जनरली ये सब मिक्स है, ये मिक्स करके मैंने जो है वो उसे प्रेजेंट किया है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट को जहां जहां मुझे फील हुआ है कि हाँ इसको थोड़ा सा आईसीटी और डीप लेकर के जाए, जैसे कि कौन सा कैंडल पे रिटेलर बैठेंगे, कौन से कैंडल पे इंस्टीट्यूशन से बैठेंगे, ये सब मैंने उन एरिया में की, वो एरिया में हम किए। ठीक है, बाकी आईसीटी का छोटा से लेकर के बड़ा से बड़ा टॉपिक तक सब कुछ मैंने क्लियर किया, ये जान जाओ। और मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूं और मैं सच बता रहा हूं, जेन्युइन बता रहा हूं, जो भी व्यक्ति ये लेक्चर को या फिर ये लाइव को पूरा देख लेगा, पूरा फिनिश तक, अगर इस लाइव को देख लेते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि, और देखने के बाद में अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो और अगर आपका माइंड सही काम करता है, आप लोग थोड़ा सा तेज दिमाग के लोग हो, तो प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये सच बता रहा हूं। ठीक है, ओके। उससे पहले गाइस एक डिस्क्लेमर, चलिए क्लास को हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, और उसी में देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि गाइस ये जो वीडियो है ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी को भी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए या पैसे लगाने के लिए उत्साहित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपका डिसीजन होगा कि आप ट्रेड करो चाहे ना करो। ठीक है, आपका प्रॉफिट नुकसान ये पूरी आपकी जिम्मेवारी है, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं रहेगी। ठीक है, एक डिस्क्लेमर। और फाइनेंस जो है वो ये फाइनेंशियल सेक्टर है, तो अब जो भी करना आप लोग बहुत सोच समझ करके करना, बिना दिमाग लगाए हुए मत करना, और कभी भी डायरेक्टली मेरी बातों पर मत आना। ठीक है, अपना देख करके काम करना। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिलेबस का। तो सिलेबस में मैंने क्या क्या कवर किया, तो जरा सुन लो। सिलेबस सुन करके आप लोग को फील हो जाएगा कि इसके अंदर मैंने क्या क्या दिया है। आपके आईसीटी से बहुत ऊपर का चीज मैंने इसमें दिया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन का, आखिर आईसीटी है क्या है, हिस्ट्री क्या है, बेनिफिट क्या है। मैं बात ही हिस्ट्री से हमेशा करते हुए आया हूँ, याद रखना, क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता रहेगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा। फिर मैं बात करूंगा ट्रेडिंग का। देखो ये जो कोर्स है ये 0 से लेकर के एकदम पूरा प्रो लेवल का कोर्स है, याद रखना इस बात को। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये कोर्स 17 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे भी जा सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। बट मेरा एक ये कोर्स को मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि कोई व्यक्ति जो ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं जान रहा है, जो इसको ये भी नहीं पता है कि ट्रेडिंग होता क्या है, वहां से लेकर के वो व्यक्ति जिसको मार्केट में 4 साल 5 साल हो चुका है, क्योंकि मैक्सिमम मेरे पास में वही लोग हैं जो लोग मार्केट में एक्सपीरियंस है, ये बात मुझे पता है। ठीक है, आप लोग में से सारे लोग एक्सपीरियंस लोग हो गए, जो 6 महीने, साल भर, 2 साल बिता चुके हो आप लोग मार्केट में। तो वो लोग भी जो है वो प्रो लेवल के ट्रेडर बन पाए, एकदम पूरा 0 से लेकर के प्रो लेवल का। और बिलीव ना हो तो केवल 1 से 2 घंटे का टाइम मुझे दे दो, आप लोग को खुद ये लाइफ का पोटेंशियल अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी बेसिक टॉपिक देख करके घबराना नहीं है आप लोगों के, सर ये क्या रख दी, व्हाट इज ट्रेडिंग। मेरा बात मानना, आपको कुछ नहीं पता है, मैं ऐसे सोच करके चल रहा हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता, जेन्युइन बता रहा हूँ, सच में आपको कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये सब आपका सच में क्लियर से नहीं है, ये सब आपकी हिस्ट्री कुछ क्लियर नहीं है। और कभी भी अगर आपका हिस्ट्री क्लियर नहीं रहेगा, बेसिक क्लियर नहीं रहेगा, तो एडवांस पकड़ नहीं पाओगे। और यहाँ पर मैं रटाने नहीं, मैं आप लोगों को सिखाने आया हूँ, ट्रेडर बनाने आया हूँ, ये बात को याद रखना बस आप। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रेडिंग, हाउ मार्केट स्टार्टेड एंड ऑपरेटर इवॉल्व, एकदम पूरा हिस्टोरिकल मैंने बात किया 15 सेंचुरी से कि कैसे आपका मार्केट बना, कैसे मार्केट आपका ये स्टार्ट हुआ, और ये ऑपरेटर साथ साथ में कहां से आई थी,
कैसे ये डेवलप की, कैसे इनकी पूरी स्ट्रेटजी बनी, ये सबसे मेन चीज है। यहाँ से मैंने एकदम पूरा स्टार्ट किया, ठीक है। ऑपरेटर को बड़ा डीप में एकदम पसंद आया। फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा। फिर स्मार्ट कैंडलस्टिक्स का मैंने बात किया है। ये स्मार्ट कैंडलस्टिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कौन से कैंडल पे ऑपरेटर बैठे हैं, कौन से कैंडल पे रिटेलर बैठे हैं, तो पूरा एग्जैक्ट मिलेगा, जो आज तक यूट्यूब पे नहीं दिया गया था, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आप लोगों को, फिर हम आपको पढ़ाएंगे पुल बैक, रिट्रेसमेंट एंड करेक्शन क्या है, क्यों है, वैलिड, इनवैलिड और स्मार्ट पुल बैक, ये तीनों पढ़ाएंगे। फिर आपको जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, स्विंग, हायर हाई, हायर लो, डीपीसीबी, ये लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। डीपीसीबी सब क्या है, ये सारे बहुत डीप की चीजें हैं, ठीक है, बताएंगे आपको आगे चल करके। फिर आपको कंफर्मेशन मार्केट शिफ्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग आज तक चौंक पढ़े हो ना, चौंक से इसीलिए आप लोग का चौंक फेल हो जाता है, क्योंकि आपको सीएमएस नहीं पता है, कंफर्मेशन मार्केट शिफ्ट आपको पता ही नहीं है, इसीलिए। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, ये बीआरसी, ये फ्रैक्टल इन मार्केट स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट, एक्सट्रैक्ट एंड डायरेक्शन, एग्जैक्ट डायरेक्शन, ये जान जाओ कि जब मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा दूंगा, आप खुद बता दोगे कि देखिए सर डेली मार्केट में मार्केट जो है अभी यहाँ तक आएगी, 1 आवर में भी यहाँ से यहाँ सर मार्केट पुलबैक लगाएगी, और 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक मार्केट जाएगी सर, ये बता दोगे आप। इस लेवल का इसमें मैंने दिया है। फिर रिटेलर एंड इंस्टीट्यूशनल कैंडल यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है। वहां पर स्मार्ट कैंडल स्टिक्स में जो यहाँ ये जो टॉपिक था स्मार्ट कैंडल स्टिक्स, यहाँ पर केवल बेसिक टच करूंगा मैं, क्योंकि ये चैप्टर वाइज देना पड़ता है ना हर चीज की, जो चीज आप हजम कर पाओ, जो चीज आप बर्दाश्त कर पाओ, एकदम से अगर इसको अगर वहां रख देते तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इंस्टीट्यूशनल कैंडल जिसमें आएगा, जिसमें आपका पावर कैंडल, किलर, स्पाइक, सिग्नेचर कैंडल, ये तीनों जो है वो मेन मार्केट में ऑपरेटर्स कैंडल्स होते हैं, वो आपको देंगे। फिर स्मार्ट मनी, प्ले विथ वॉल्यूम, स्मार्ट मनी जो है वो कैसे वॉल्यूम के साथ प्ले करते हैं वो फिर बात करेंगे। फिर स्मार्ट लिक्विडिटी का बात करेंगे, लिक्विडिटी में लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जोन और लिक्विडिटी एरिया तीनों का बात होगा। फिर टाइप ऑफ लिक्विडिटी मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको मिलेगा क्लस्टर लिक्विडिटी, इक्वल टच लिक्विडिटी, मल्टी टच लिक्विडिटी, डेली कैंडल, सॉरी यहाँ पर कैंडल का स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है, डेली कैंडल लिक्विडिटी, सेशन लिक्विडिटी, साइकोलॉजी लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, वैक्यूम लिक्विडिटी, वैक्यूम के बाद में रेंज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी हंट, लिक्विडिटी ग्रैप, डबल स्वीप लिक्विडिटी। एक होता है ना गाइस, आज आप लोग के साथ में एक चीज होता है कि आप लोग मान लो कि इसके नीचे लिक्विडिटी मार्केट एक बार नहीं 2 बार या 3 बार लिक्विडिटी लेती है। जानना चाहते हो क्यों लेती है, कब मार्केट 2 बार लेगी, कब मार्केट 3 बार लेगी, तो ये देखो डबल स्वीप लिक्विडिटी इसी में कवर होगा आपका। तो सोच सकते हो कितना डीप में ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हम जो है वो रख रहे हैं, ठीक है। फिर IRL, ERL, फेक लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पूल, सब कुछ होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ छोड़े आप, इससे आप अंदाजा लगा दो कि लिक्विडिटी को कितना डीप में जो है वो लेके जा रहे हैं। फिर आपका ट्रैप, जो कि आपका IOC, इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट का आपका पार्ट होगा, ठीक है, लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। ये एकदम पूरा आपके लिक्विडिटी और ट्रैप को और एकदम पूरा गहराई में उतार करके एकदम पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर एक है ट्रेंड ड्राइव, ट्रेंड ड्राइव, ठीक है। ट्रेंड ड्राइव जो है वो आपका समझिए इंड्यूसमेंट का बहुत एडवांस लेवल है, ये जनरली आपका जो है वो IOC का पार्ट है, ठीक है, जो आपका इंड्यूसमेंट से कहीं गुना ज्यादा एडवांस होगा। हम इसमें इंड्यूसमेंट नहीं, ट्रेंड ड्राइव कवर करेंगे, क्योंकि इंड्यूसमेंट अब काम नहीं करता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट में बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जो कि मैं वहां पर ही बात करूंगा, ठीक है, इंड्यूसमेंट भी पढ़ा दूंगा, ऐसा बात नहीं है। प्रीमियम एंड डिस्काउंट जो, ठीक है। फिर बात होगा FEG के बारे में, जिसमें C स्टैंडर्ड FEG और लाइट FEG का बात होगा। ऑर्डर ब्लॉक में जो है वो ओरिजिन, ऑर्डर बैरियर और डेथ पॉइंट, ये तीनों का बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को बहुत डीप में ऊपर टच करेंगे। फिर टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाएंगे, ऑर्डिनरी ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, परपेचुअल होगा गाइस, ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, परपेचुअल ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ पर, रिक्लेम ब्लॉक होगा, रिजेक्शन ब्लॉक होगा, वैक्यूम ब्लॉक होगा, नॉर्मल ब्लॉक होगा, रेंज ब्लॉक होगा, इक्विलिब्रियम ब्लॉक होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर होगा ब्रेकर ब्लॉक, फेक ऑर्डर ब्लॉक और बेस्ड ऑर्डर ब्लॉक। फेक ऑर्डर ब्लॉक भी होता है पता है, ठीक है, वो सारी चीजों का बात करेंगे। फिर आपका बात करेंगे मार्केट मेकर मॉडल का बात करेंगे, BPR का बात करेंगे, यूनिकॉर्न मॉडल का बात करेंगे, ब्यास तो मैंने बहुत अच्छे से कवर करूंगा मैं, ठीक है, ब्यास बहुत स्पेशल, ठीक है। फिर SMT डाइवर्जेंस, फिर AMD और PO3 होगा यहाँ पर, ठीक है, PO3, OTE, जुडा स्विंग, डिस्प्लेसमेंट, एंट्री स्ट्रेटजी और एंट्री मॉड्यूल, टोटल 27 चैप्टर्स और उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब इसको देख करके घबराना मत, क्योंकि सर इतना सब कुछ सर,
देखो घबराना इसीलिए नहीं क्योंकि इसमें से जो फालतू वाली चीजें रहेंगी, देखो मैंने कवर सब कुछ किया है, जो फालतू वाली चीजें रहेंगी जिसका काम नहीं है, जो कुछ यूट्यूबरों ने बस अपने व्यूज के लिए आप लोग को बेवकूफ बनाने के लिए बस इसमें डाल दिया, जो खुद आपके माइकल सर ने नहीं दिया है, ठीक है। मैं डीप में बात करूंगा, उसको उसको जो है मैं डायरेक्टली बोल दूंगा गाइस कि इसका यूज नहीं है, ये फालतू वाला नॉलेज है, हम खुद बोल देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो वो चीज आप पढ़ना मत। बट देखो एक होता है ना कि पिछला बार जब हम आईसीटी कॉन्सेप्ट जब हम दिए थे, बहुत सारे लोग बोल सर आपने ये कौन से ये टॉपिक कवर नहीं किया सर आपने वो टॉपिक कवर नहीं किया सर। तो हम सोचे कि नहीं, इस बार रखते सब कुछ है, ठीक है, जो फालतू रहेगा उसको लॉजिकली प्रूव भी कर देंगे कैसे ये फालतू नॉलेज है, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो सबसे पहले इंट्रो ऑफ आईसीटी से हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि आखिर आईसीटी है क्या। तो देखो आईसीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है इनर सर्कल ट्रेडर, ट्रेडिंग या ट्रेडर जो बोल दो, ठीक है। ये क्या है गाइस, ये एक चैनल का नाम है, ये एक चैनल का नाम है, और ये चैनल किसका है, ये जो चैनल है वो है माइकल जे हडस्टन का। यहां पर लिख दे रहा हूं, अगर लिखा हुआ नहीं तो, ठीक है, माइकल जे हडस्टन का, ठीक है, माइकल जे हडस्टन का ये चैनल है, ठीक है। अब देखो दिखाते हैं आपको, चैनल भी दिखा देते हैं आपको जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखो ये जो चैनल देख रहे हो, ठीक है, ये जो चैनल है इसका है, इनका है, ठीक है, द इनर सर्कल ट्रेडर, ठीक है, यही आईसीटी के फाउंडर है, ठीक है, यही माइकल है, जो बंदा दिख रहा है यही माइकल है, ठीक है। अब बड़ा डीप में, इसीलिए मैं क्या बोला बड़ा खुल करके बात करूंगा, ठीक है। ये जो ट्रेडर थे या फिर जिनका जो चैनल का नाम इनर सर्कल ट्रेडर है, और इन्होंने ये चैनल दिया। अब होता क्या है इसकी, देखो मार्केट में याद रखना, फर्स्ट टाइम सबसे पहला बार नॉलेज मिला था 1990 के दशक में, सॉरी 1900 के दशक में, 1900 के दशक में आपका टेक्निकल एनालिसिस में डाउ थ्योरी, मेरे ख्याल से डाउ थ्योरी सबसे पहले आपका ट्रेडिंग के फील्ड में डाउ थ्योरी आपका दिया गया था। तो कोई भी ट्रेडर आता है जिसको कुछ मार्केट में जो निकाल पाते हैं, वो लोग मार्केट से चीजें निकाल निकाल करके देते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कल होकर के देखना कि मैं क्या पता मैं कुछ मार्केट में दे दूं, मैंने दिया भी है, वैसे आप लोगों को पता नहीं होगा, बता देंगे हम कि हमने भी क्या क्या दिया, बस यही है कि मैंने ब्रांडिंग नहीं किया, नाम नहीं दिया। मेरे भी मेरे भी मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दौड़ रहे हैं जिसका बस नाम नहीं है, जिसका आज भी लोग ऐड चला चला करके लोग अपने पास में स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, ठीक है। वो जब अभी आएंगे, जब आगे बता देंगे कि मैंने मार्केट में क्या क्या दिया प्रूफ के साथ कि मेरे से पहले अगर कोई दे दिया हो तो फिर आप मेरे को बता देना। तो देते ही इन्होंने किया क्या, बढ़िया से एक कोर्स बनाया, ठीक है, बढ़िया से कोर्स बनाया जिसमें इन्होंने देखा कि मार्केट में कमी क्या है, मार्केट के कमी को निकाला और आईसीटी कोर्स बनाया, 2010 में ये बनाए, ठीक है, इन्होंने लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो जनरली जो है वो इनका ही है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर फिर अब इनके चैनल पर सर तो हमें बेस्ट तरीके से तो इनके चैनल पर सीखने को मिलेगा, तो देखो नहीं, इनके चैनल पर बेस्ट तरीके से नहीं सीखने को मिलेगा, रीजन इन्होंने बनाया है, ठीक है। अब इन्होंने बनाया तो जोरी थोड़ी पूरा परफेक्ट ही बना दिया उसको, हाँ। जो सबसे पहला बार मोटरसाइकिल बनाया था, मेरे को बताओ भाई, जो सबसे पहला बार मोटरसाइकिल बनाया था, क्या वो आज जैसे मोटरसाइकिल बना पाया था, मतलब जैसा आज मोटरसाइकिल बना वैसा बना दिया था जिसने मोटरसाइकिल के इंजन का आविष्कार किया था? नहीं। तो उन्होंने कोर कॉन्सेप्ट दिया, उसमें जो कमी था, चीजें थी, बाकी लोगों ने क्लियर किया। मार्केट में ऑलरेडी सीक्रेट नॉलेज अवेलेबल था, उन्होंने वहां से थोड़ी कुछ चीजें लीक की, हम लोग जो है वो थोड़ा ज्यादा लीक कर दे रहे। ऐसा बात थोड़ी कि केवल वो ट्रेडर है, हम लोग ट्रेडर नहीं है, ठीक है। तो जो जो कमी था धीरे धीरे लोगों ने क्लियर किया, जो मार्केट में जो कमी के साथ पूरा आईसीटी दिया जा सकता है वो हम आपको देंगे। दूसरी चीज कि इन्होंने अपने चैनल की बकवास बहुत किया है, बहुत ज्यादा फालतू फालतू इधर उधर की बातें, जो बात 5 मिनट में समझाया जा सकता है या फिर बताया जा सकता है, उसको जो है वो इन्होंने घींच करके जो है 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर कर दिया है। तीसरी चीज कि इनका इंग्लिश इतना 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 हार्ड है, इतना टफ है कि समझा जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसके कारण से जो है वो आपको जो है वो हमारी जरूरत पड़ रही है, ठीक है। बस ये समझ लो, और ये बात याद रखना कि मेरा आईसीटी जो है वो माइकल सर के आईसीटी से बहुत अलग होगा। हाँ, कोर कॉन्सेप्ट सेम होंगे पर हमेशा याद रखना अलग होगा। बस एक बात याद रखना, हम आपको ट्रेडर बनाने के लिए आए हैं, ये बात याद रखना बस, ठीक है। वही काम एकदम पूरा करने के लिए कि जो जो कमी माइकल सर के जो आईसीटी में था, ठीक है, वो चीज यहाँ पर अभी आपको फुलफिल मिलेगा, वो चीज हमारे पास में आपको फुलफिल मिलेगा, बस ये जान जाना। तो सबसे पहली बात कि देखो माइकल सर का थोड़ा हिस्ट्री बता देते कि कैसे ये आईसीटी का खोज किया। 1990 में, 1990 के दशक में, ठीक है, 1990 का दशक मतलब 1990 से लेकर के 2000 की ईस्वी के बीच का बात को बोला जाता है 1990 का दशक। 1990 से 2000 के बीच में ये ट्रेडिंग के फील्ड में आए थे,
कौन? माइकल सर। ठीक है, स्टार्टिंग में वो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जो आज आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम फेस करते थे? लॉस हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, इमोशन हो रहा है, इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, बड़े बड़े नुकसान हो रहा है, पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे फिर भी नुकसान हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा ट्रेडिंग कैसे सीखे न सीखे, इस तरह का बड़ा दिक्कत आता है स्टार्टिंग में। जैसे आप लोग आज फेस कर रहे हो, एक समय में हम भी फेस किए, तो वैसे आज आप लोग फेस कर रहे हो। ठीक है, फिर इन्होंने जल्दी ही रियलाइज कर लिया, नहीं तो 4-5 साल में ही इन्होंने रियलाइज कर लिया कि नहीं यार, ये जो है ना, ये जो रिटेल लोग जो ट्रेडर करते हैं, जो बाकी सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, जिसमें लोग इंडिकेटर देख करके ट्रेड करते हैं, चार्ट पैटर्न्स देख करके ट्रेड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख करके ट्रेड करते हैं, इन सब से कुछ नहीं होने जा रहा है। इन सब से तो पैसा नहीं बना सकता। मतलब जो सारे लोग जो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर जब तक कि हम लोग उससे कुछ हट करके नहीं करेंगे, या फिर उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है जब तक ना निकाल ले, लोगों से अलग नहीं करेंगे, तब तक हम प्रॉफिटेबल नहीं बनने जाएंगे। तो फिर इन्होंने किया क्या, ये फिर डीप में एकदम पर रिसर्च करना शुरू कर देखा कि ट्रेडिंग मार्केट बना कैसे है, चला कैसे है, कहां से आया, तभी ना समझ पाऊँ ऑपरेटर कहाँ पहला कदम रखे थे। तब ऑपरेटर का पूरा जाल उल सब कुछ इनको समझ में आया, और फिर जो है वो इनको मिल गया। फिर धीरे धीरे जब बहुत डीप में ये रिसर्च करना शुरू कर दिए, तब इनको पता चल गया गाइस, आपका जो है वो ऑपरेटर और ऑपरेटर से जुड़ी हुई सीक्रेट नॉलेज, तब इनको जो है वो मेन इनको जो है वो सीक्रेट नॉलेज स्मार्ट मनी ट्रेडिंग की तरफ पता चल गया। ठीक है, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग की तरफ इनको जो है वो पता चल गया कि स्मार्ट मनी ट्रेडिंग कैसे होता है। स्मार्ट मनी ट्रेडिंग इन द सेंस में ऑपरेटर लोग कैसे ट्रेड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये तमाम चीजें जो है वो इनको पता चल गया। ठीक है, ओके। उसके बाद में इन्होंने किया क्या, उसके बाद में ये बड़ा डीप रिसर्च जो है वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ करना शुरू कर दिए। इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर फ्लो पे करना शुरू कर दिए, लिक्विडिटी थ्योरी के ऊपर एकदम पूरा डीप में एकदम पूरा स्टडी ये सब करना शुरू कर दिए, और कंप्लीट और लगभग 20 साल इनको ये सब कुछ करने में लग गया। कितना? 20 ईयर अप्रॉक्स इनको लग गया। उसके बाद में फिर जो है वो इन्होंने जो है वो इन्होंने अपना खुद का चैनल खोला आईसीटी, और ये पढ़ाना शुरू कर दिए। और फिर ये धीरे धीरे जो है वो यूट्यूब के ऊपर जो है वो बताना शुरू कर गए अपना सीक्रेट नॉलेज सारा का सारा, कि ये लिक्विडिटी क्या होता है, आपका इंड्यूसमेंट क्या होता है, जो भी चीजें थी इन्होंने बनाई। जो भी इन्होंने 20 साल की तपस्या से जो इन्होंने ग्रहण किया, उसमें से 15-20% जो है वो चीजें यूट्यूब के ऊपर देना शुरू कर दिया, और 15-20%, 25% चीजें इन्होंने जो है वो यूट्यूब के ऊपर लीक किया। याद रखना इस बात को, उससे ज्यादा अभी तक जो है वो यूट्यूब के ऊपर लीक नॉलेज नहीं है। मैं 25% बहुत लिख दिया, 10 से 15% उससे ज्यादा नहीं है, याद रखना इस बात को। ठीक है, 10 से 15%। ठीक है, अब ये नॉलेज, ये जो आईसीटी का जो नॉलेज है, ये अपने आप में 10% ही इतना काफी था आप लोगों के लिए। 10% नॉलेज, जरा सोचो इस बात को कि 10% नॉलेज आईसीटी का इतना काफी था कि जो प्राइजेक्शन से आप लोगों को लॉस हो रहा था, उससे वो लॉस को कम कर दिया। वो लॉस को क्या कम कर दिया। अगर जरा सोचो कि अगर 100% अगर नॉलेज मिल जाए, तो आपका लेवल कहां से कहां पहुंच जाएगा गाइस। इससे आप लोग एक अंदाजा जो है वो लगा सकते हो कि आपका नॉलेज कहां से कहां पहुंच जाएगा, और ये सारी चीजें देने का काम जो है वो हम करेंगे। ठीक है, तो फिर आई होप कि माइकल ने ये आईसीटी कॉन्सेप्ट कैसे बनाया, ठीक है, उनका थोड़ा सा हिस्ट्री आपको पता चल गया होगा। ठीक है, ओके। अब बताता हूं कि आखिर बेनिफिट क्या होगा आईसीटी पढ़ने से। आखिर सिंपल सी बात है, देखो कोई भी काम करो तो पहले सोचो कि इसको पढ़ने से मेरे को फायदा क्या है, इसको खाने से मेरे को फायदा क्या है। तो सबसे पहली बात कि जो आपको सबसे मेन चीज, जो आपको सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो होगा कि देखो, आप लोग एक चीज समझ जाओगे कि ये मार्केट कुछ रैंडम नहीं चलता है। जैसे आज क्या होता है, आज कोई आपको सब कुछ भी बता दे रहा है, आप मान लेते हो उसकी बात पे। कोई बोलता है ईएमए से मार्केट चलता है, कोई बोल देता है कि हैमर बन गया ना, हैमर बन गया तो हैमर देखो, हैमर प्रेशर लगा देता है, प्रेशर हैमर लगाता है, ऐसा कोई ये बकवास वाली बात है। ठीक है, तो लोग आज कुछ भी बोल देते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। अगर आप लोग आईसीटी को ढंग तरीका से पढ़ दोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब मार्केट नीचे जाएगा, कब मार्केट जो है वो साइडवेज करेगा। ठीक है, ये सब कुछ अगर जानना चाहते हो ना एग्जैक्ट लॉजिक और रीजन के साथ, ये नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक बन गया या सपोर्ट बन गया, टैप करेगी, अब बाय कर लेंगे, चली जाएगी ऊपर, ऐसा नहीं। लॉजिकली क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, ठीक है, कब ऊपर जाएगा, कब हम पैसा लगाए, कब ना लगाए, कब मैनिपुलेशन होगा, कब ऑपरेटर एंट्री कर रहे हैं, कब रिटेलर एंट्री कर रहे हैं। अगर ये जानना चाहते हो तो इसमें आईसीटी आपकी पूरा का पूरा हेल्प करेगा। ठीक है, आईसीटी आपकी हेल्प करेगा। और ये भी जान जाओ, एसएमसी से आईसीटी बहुत एडवांस है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है,
उसके बाद में फिर 90% लॉस तो पूरा का पूरा आपका कम हो जाएगा। ये बात का तो मैं दावा करता हूँ 90% लॉस आपका पूरा का पूरा कम हो जाएगा। आपको एक्यूरेट एंट्री और एग्जिट मिलेगा। आज होता क्या है आप लोग के साथ में एक प्रॉब्लम बड़ा फेस करते हुए आप लोग कि आप लोग लगभग एरिया तो ढूंढ लेते हो, लगभग मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, पर आप लोग एंट्री करते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, मार्केट स्टॉप लॉस हिट करते हो, उसके बाद वही डायरेक्शन में चली जाती है। एग्जैक्ट एक्यूरेट एंट्री नहीं कर पाते, या एग्जिट करने में भी आप लोग एक्यूरेट एग्जिट नहीं कर पाते हो। कभी कभी क्या होता है आप लोग बीच मार्केट से डर के निकल जाते हो, उसके बाद मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग सोचते हो नहीं मेरा रेजिस्टेंस यहाँ निकलेंगे, मार्केट यहीं से घूम करके आपका स्टॉप लॉस हटा देती है। तो आप लोग अच्छे तरीके से एग्जिट नहीं कर पाते हो। और तीसरा चीज पढ़ने से क्या होगा, सॉरी आपका एंट्री एग्जिट अच्छा हो जाएगा। और तीसरा क्या होगा, रिस्क, सॉरी चौथा क्या होगा, रिस्क कम होगा आपका। अभी जितना नुकसान होता है वो सब कम होना जो है वो शुरू हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। राइट टाइम पे ट्रेड कर पाओगे, एंट्री कर पाओगे, ये जान जाओ, ठीक है। और सबसे मेन चीज, प्रॉफिटेबल ट्रेडर का माइंडसेट यहाँ बनेगा। यहाँ आप लोग ऐसा माइंडसेट नहीं बनेगा आपका कि हाँ सपोर्ट बन गया चलो बाय कर दे, कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं। आपका माइंडसेट कुछ ऐसा होगा, ठीक है गाइस, जेन्युइन बताओ, आपका माइंडसेट उसके बाद में ऐसा होगा कि आप चार्ट देखोगे, जेन्युइन बता रहा हूं, मेरी चार्ट पर ज्यादा ड्राइंग नहीं मिलेगा, मेरी चार्ट पर वॉल्यूम के अलावा एक इंडिकेटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप ये देखोगे कि ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, सारे रिटेलर एंट्री का, आपके मतलब आपका माइंडसेट ये ऐसा हो जाएगा कि आप मार्केट को चला रहे हो, आप मार्केट को चला रहे हो और आपको फंसाना है रिटेलर को, ठीक है। आपको किसको फंसाना है, रिटेलर को। इतना छोड़ो, आप लोग को मैं अपना मैं एग्जांपल दे देता हूं। आप लोग मेरे चैलेंज के अगर वीडियोस अगर देखे होंगे या लाइव ट्रेड अगर जितना भी देखा होगा, आप लोग एक चीज जरा नोटिस करते हो कि मैं मैक्सिमम टाइम मैं ट्रेड कहां करता था, मैं भी देता था आप लोग को, गाइस ये एरिया ब्रेक होगा हम यहां से सेल कर देंगे। अब मेरा टारगेट कहां है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है, हम कहां ट्रेड करेंगे, एरिया ब्लॉक पे। देखे हो गाइस, जो लोग देखे हो जल्दी से गाइस चैट बॉक्स में जल्दी से कमेंट में जो लिखो यस सर हम देखे हैं कि मैक्सिमम टाइम जो आपका जो ट्रेड होता है वो एरिया ब्रेक करने पे ही रहता है। कोई रेजिस्टेंस है हम लॉन्ग कर देते हैं, रेजिस्टेंस पे कहां लॉन्ग करेंगे, यहाँ पे, टारगेट कहां मेरा, यहाँ पे। नोटिस करना जरा, ये चीज कभी भी आप लोग को सिखाया जाए नहीं, क्योंकि आप रिटेलर हो। आप क्या करोगे, आप यहां से सेल करोगे या यहां से बाय करोगे, मतलब जहां से आप सेल करोगे वहां, जहां से आप लोग अपोजिट ट्रेड करोगे वहां हम अपोजिट ट्रेड करेंगे। क्यों, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशनल है, हम अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम इंस्टीट्यूशनल है, हमको लोगों का पैसा लूटना है, तो वैसा माइंडसेट से ट्रेड करते हैं। और जहां सोचते हैं कि आप लोग एंट्री करेंगे, एग्जिट करो, ठीक है। तो ये माइंडसेट आप लोगों का भी हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नहीं होगा ऐसा नहीं है, वैसा माइंडसेट क्या आप लोगों का भी गारंटेड हो जाएगा, ठीक है। वो मैं कर दूंगा, ठीक है, वो मैं कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप लोग पूछ सकते हो, खुद मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हो। अगर यहाँ पर अगर मेरे घर अभी अगर यहाँ पर अगर स्टूडेंट अगर जुड़े हुए हैं कोई, बताइए गाइस ऐसा माइंडसेट हम अपनी क्लास में करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए एक बार सारे लोग, ठीक है। जेन्युइन फीडबैक दीजिए। फिर अब ओके, तो ये पढ़ने से इतना फायदा हुआ, पढ़ने से क्या इतना फायदा हुआ, ठीक है। पढ़ने से फायदा समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। मेन टॉपिक में अब यहां से मेन अब टॉपिक समझे तो शुरू होगा आपका, ठीक है। अब यहां से सारे लोग एकदम पर फोकस करके ध्यान देना शुरू कर दो और एकदम पर बड़ा बड़ा मजा आने वाला है। तुरंत में ऊपर एडवांस में पहुंचेंगे, चिंता ना करना। सबसे पहला चीज सारे लोगों को पता होना चाहिए, भाई साहब ट्रेडिंग है क्या। मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता ट्रेडिंग क्या होता है। तो देखो सिंपल सी बात बता देते हैं, जैसे आज आप लोग बिजनेस करते हो, ठीक है, बिजनेस करते हो, जैसे कि कोई व्यक्ति का कपड़ा का दुकान है, कोई व्यक्ति का सब्जी का दुकान है, कुछ भी है दुकान है, जैसे वो बिजनेस है वैसा भी ये बिजनेस है। एक बात बताओ, कपड़े की दुकान में आप लोग क्या करते हो, मान लो कि ये क्लोथ का दुकान है आपका, आप लोग सस्ता में खरीद के लाते हो, महंगा में बेचते हो, ठीक है। वही काम सेम टू सेम यहाँ होता है। यहाँ कपड़ा ना खरीद करके हम लोग स्टॉक, करेंसी, इंडाइसेस, ठीक है, बॉन्ड, ठीक है, ये सब खरीद बिक्री कर देते हैं। यही होता है कि हमारा खरीद बिक्री में ऐसा नहीं कि देखो ये जिस तरह की है, ठीक है, ये इस तरह छू नहीं सकते हम लोग, ठीक है। बस ये एक ऑनलाइन है, छू भी सकते थे। एक पेपर में बता देता हूँ, 1990 से पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि पता है आपको कैसे मिलता था शेयर, ऐसे इस तरह से पेपर में मिलता आपको, ठीक है। इस तरीके से गाइस एक पेपर में मिलता, लिखा हुआ था कि कौन सा कंपनी का शेयर है, क्या है, नहीं है, और आपको शेयर कहाँ खरीदना पड़ता, पता है, BSE जाकर के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाकर के, या फिर जहां पर भी आपका स्टॉक एक्सचेंज का एक ऑफिस होता था वहां जाकर के ऐसे करके खरीदना पड़ता था। आज ना ऑनलाइन है ना, ठीक है, तो छू भी सकते थे हम, ठीक है। तो जैसे आप लोग सब्जी दुकान ये सब में कहीं सस्ता खरीद करके महंगा बेचते हो, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग शेयर, करेंसी, कॉइन, कमोडिटी को भाई साहब सस्ता में खरीद करके महंगा में बेचते हैं। या फिर अगर हम लोगों को लगता है कभी इसका रेट गिरने वाला है तो महंगा रेट पर बेच देते हैं, सस्ता पे खरीद लेते हैं,
जो डिफरेंस होता है प्राइस का, उससे हम लोग पैसा कमाते हैं। 100 बात की एक बात, ये कोई अदर बिजनेस के जैसा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम पूरा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एकदम पूरा सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो, सस्ता खरीदना और महंगा बेचना, यही आपका ट्रेडिंग है। और याद रखना इस बात को, आप मान लो कि आप अपने महंगा में खरीद लिया और अब उसका रेट गिर रहा है, तो आप नुकसान होता है आपको। आपको क्या नुकसान होता है? हर बिजनेस में नुकसान होता है, ठीक है। बस ये दिखता है, लगता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग बड़ा आसान है, ठीक है। ओके, तो ट्रेडिंग क्या होता है, आई होप आपको पता चल गया। आओ अब मैं बात करता हूं आप लोगों का कि आखिर हमारा ट्रेडिंग मार्केट स्टार्ट कैसे हुआ है, ठीक है। ट्रेडिंग मार्केट स्टार्ट कैसे हुआ और ऑपरेटर कैसे कैसे मार्केट में आए और आज ऑपरेटर किस तरीके से पूरे मार्केट को कंट्रोल किए हुए हैं, एकदम पूरा हिस्टोरिकल मोमेंट से बात करेंगे। तो गाइस बात है 15th सेंचुरी का, यूरोपियन टाइम का। 15th सेंचुरी, याद रखना इस बात को, 15th जो सेंचुरी है, ठीक है, 15th सेंचुरी मतलब 1500 साल का बात कर रहे हैं, ठीक है। 1500 साल से लेकर के 1600 साल का ये टाइम का बात कर रहे हैं, ठीक है। उस वक्त में क्या वो एक ऐसा टाइम था ना, याद रखना, जो पूरे वर्ल्ड में क्रांति आया था, क्रांति, ठीक है, रेवोल्यूशन आ गया था, रेवोल्यूशन एकदम तगड़ा वाला। देखो 1500 से पहले का अगर मैं टाइम का बात कर दूं, तो लोग क्या करते थे, लोग कबीलों में रहते थे, राजा रजवाड़ों का टाइम था, लोग खाते पीते, करू टैक्स वैक्स देते, जो भी था, और एक ही स्थान पर रहते थे, लोग इधर उधर नहीं जाते थे। पर हुआ क्या, 15 सेंचुरी आते आते ये जो यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री में कौन, यूरोपियन कंट्री में आपको दिखाता हूँ, वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो आप बोलोगे कि सर ये क्यों दिखा रहे हो, हम लोग ट्रेडर बनने आए हैं। अरे ये नहीं सीखोगे ना तो ट्रेडर बन भी नहीं पाओगे, बस ये जान जाओ गाइस। ये नहीं सीखोगे तो ट्रेडर बन भी नहीं पाओगे, बस ये बात जान जाना, ठीक है। ये जरूरी चीज है, फालतू का यहाँ पर मेरा भी समय थोड़ी ऐसा बात है थोड़ी गाइस कि मेरा फालतू का समय और हम यहाँ पर देंगे। देखो इधर ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड के मैप में ये देख लो आप लोग, यहाँ पर ये रहा इंडिया, ये रहा पाकिस्तान, ये रहा बांग्लादेश, ठीक है, ये रहा नेपाल। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल से ज्यादा लोग रहते हैं हमारे पास में, ठीक है, तो इसीलिए दिखाया। और ये रहा यूरोपियन कॉन्टिनेंट। देखो यूरोप जो नहीं, यूरोप जो है वो एक कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट कैसे है, एशिया का एक महाद्वीप है जिसमें बहुत सारे देश पाए जाते हैं। उसी तरीके से यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे देश पाए जाते हैं, बहुत सारे देश पाए जाते हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड अमेरिका, आयरलैंड सब पाए जाते हैं। अब हुआ क्या कि ये लोग सबसे पहले डेवलप हुए थे। इन्होंने किया क्या, जहां पर 15 सेंचुरी में जहां पर हमारे पूर्वज लोग पत्ता से ड्रेस बना रहे थे, ठीक है, किसी तरीके से भाई साहब तन बदन ढके, ये लोग मशीन बना रहे थे, ये लोग मशीन बना लिए थे, ये लोग मशीन बना लिए थे। अब जब ये लोग मशीन बना लिए तो मशीन जब बन गया इनका, तब इनको क्या जरूरत पड़ गई, भाई साहब मार्केट, बाजार निकालो, बाजार निकालो, तब बेचेंगे सामान, सामान बेचना है, सामान बेचना है। अब उस वक्त में गाड़ी घोड़ा तो है नहीं कि ये लोग भी एकदम दूर दराज जंगल उंगल में जाकर के बेचे। देखो आज जितना आप रोड जितना देख रहे होंगे, शहर सिटी देख लो, पहले पूरा जंगल था, लोग जंगल के अंदर, पूरा जंगल है, घना जंगल है, कहां पर कौन कस्बा होगा किसी को नहीं पता होता था, ठीक है। गाड़ी उड़ी कुछ है नहीं, ना रास्ता है, ना रोड है, कुछ नहीं है। पर इन्होंने नाव बना लिया, इन्होंने नाव बना लिया। अब नाव बनाने के बाद में इन्होंने क्या किया कि सामान को नाव में डाला, इधर इधर बेचना शुरू कर दिए। ये सबसे पहले जो है वो ये आपका अफ्रीका में आए। अफ्रीका की ये जो साइड में बहुत सारे कबीले के लोग रहते थे, सबको बेचना शुरू किए, बेचना शुरू किए, बेचना शुरू किए, बेचना शुरू किए। अब इन्होंने देखा अरे भाई साहब नाव के रास्ते बहुत सारा इधर एरिया मिल रहा है जहां ये सब सामान बेच सकते हैं, मतलब दूर दूर जा जा करके ऊपर सामान बेचने शुरू कर दिए। फिर अब क्या हुआ कि यहाँ की कंपनी के जो लोग थे, वो कंपनी के लोगों ने क्या किया कि लोगों को बोले सुनो सेल्समैन रखा, सेल्समैन क्या बोला, ये नया नया मार्केट जैसे नहीं कहते हम लोग, कोई बिजनेस होता है तो उसमें रखते हैं सेल्समैन की, मार्केट वाला सेल्समैन कि नया नया दुकान में जाओ, पता करो कहां पर मेरे प्रोडक्ट की नीड है, दुकान में जाकर के पूछो भैया ये सामान खरीदिएगा, अपने दुकान में लगा लीजिए, कस्टमर ज्यादा आकर्षित होगा, हमारे पास से ले लीजिए ना। नहीं होता है, उसी तरीके से उन्होंने बोला कि 10-15 जो 20 था सेल्समैन, नया नया कस्बा ढूंढो, नया नया एरिया ढूंढो जहां हम अपना ये मशीन से बना हुआ कपड़ा बेचेंगे, मशीन से बना हुआ टोकरी बेचेंगे, जो भी है अपना बर्तन है, ये है वो है, अपना बेचेंगे, एरिया ढूंढो। इसी में से एक व्यक्ति था जो ढूंढते 1492 ईस्वी में केरल के तट के पास में पहुंचा, जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा, जिसको बोला जाता है भारत की खोज किया। भारत भुलाया थोड़ी था, मतलब इन्होंने बाजार के रूप में भारत का खोज किया था। वो कहां से थे, वो थे पुर्तगाल की कंपनी से थे, पुर्तगाल की कंपनी से सेल्समैन थे, कौन, वास्को डी गामा, ठीक है। वो भारत खोजा। अब भारत खोजने के बाद में क्या हुआ कि वास्को डी गामा ने किया, वो तो सामान नाव में सामान लेकर के आए थे, नाव में सामान ला करके और केरल में बेचे,
और पता 80 गुना ज्यादा रेट में बेचे। 80x। जरा सोचो, 1000 रुपए का सामान खरीद करके अगर आप अगर उसे अगर 80,000 में बेचोगे तो क्या होगा। OMG। अब ये बात जैसे ही यहाँ पर ये पुर्तगाल में वापस आए, यहाँ पर आए, अब ये बात हवा जैसा फैलेगा और सारी कंपनियों को भी पता चलने लगा, अरे रे 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 रे, इंडिया एक जगह है, इंडिया बड़ा बड़ा अमीर जगह है, बहुत ज्यादा वहां पर सोना है, चलो 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 चलो, वो वाली बात थी। और देखो क्या होता है इसमें, ये बात आप नोटिस करना, गांव में अगर एक व्यक्ति अगर डेवलप करता है, धीरे धीरे पूरा गांव विकास करने लगता है, संगत का असर होता है। ठीक है, संगत का क्या असर होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक व्यक्ति डेवलप हुआ, क्या हुआ कि पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट डेवलप हो गया था 15 सेंचुरी तक, 15 सेंचुरी तक पूरा कॉन्टिनेंट डेवलप हो गया। अब यहाँ के जितने भी सारे लोग थे, सब नाव के रास्ते जो है वो सामान इधर उधर सब जगह जो है वो बेचना जो है वो शुरू करने लगे थे। अब जब सामान बेच रहे थे, सामान जब ये लोग बेच रहे थे, तब क्या होता है, तब इनको कुछ दिक्कतें आती हैं। दिक्कत ये आता है कि मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड वापस से अपने यहाँ पर आ जाते हैं, 1 मिनट का इसकी। हाँ, तो जब 15th सेंचुरी में क्या चल रहा है वो तो हम बताएंगे। 15th सेंचुरी में क्या होता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो लोग होते हैं वो पूरे देश विदेश में जो है वो सामान बेचना जो है वो शुरू कर देते हैं। जब वो सब जगह जो है वो सामान बेचना शुरू करते हैं, ठीक है, जब वो सब जगह सामान बेचना शुरू करते हैं, तो एक कंपनी था आपका ईयरलैंड का। ईयरलैंड जो है वो यूरोप में एक ईयरलैंड, आई थिंक नीदरलैंड में एम्स्टर्डम नाम करके एक सिटी है। एम्स्टर्डम नाम करके क्या एक सिटी है, वहां का एक कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। वहां का क्या डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये कंपनी के पास में कुछ घाटा हो गया, जिसके कारण से इसको जो है वो पैसे की जरूरत पड़ने लगी। ये नाव जो है वो विदेश नहीं भेज पा रहा था सामान लेकर के जाने के लिए, ठीक है, नहीं भेज पा रहा था, नाव को भेज नहीं पा रहा, क्योंकि नाव उस वक्त में भेजना इंडिया या फिर अदर पूरे विश्व में बहुत खर्चीला माना जाता था, बहुत ज्यादा रिक्सी वाला चीज था, खर्चीला और रिक्सी माना जाता था। क्यों? क्योंकि गाइस देखो, सबसे पहली बात, नाव उतना डेवलप तो थे नहीं, ठीक है, नाव जो है ना केवल लकड़ी का बना हुआ था नाव, ठीक है, उसके ऊपर कपड़ा उपड़ा लगा हुआ करके किसी तरीके से उन्होंने नाव बना लिया था, उसको चलाता था आदमी। अब जरा सोचो कि यहाँ से यूरोप से आप जो है वो यहाँ से कोई नाव निकाल करके यहाँ से यहाँ लेकर के जाने में 2 महीने 3 महीने का समय लगता था। अब 2-3 महीने हाथ से नाव चलाना, जिसमें 50 से 60 लोग लगती थी, 50 से, क्योंकि नाव के ऊपर पूरा सामान भी तो लोड है, खाली नाव थोड़ी है, पूरा सामान लोड है, एक बार में 20-20 लोग ऐसे ऐसे करके चला रहे हैं, तब नाव हिल रहा है, ठीक है, आप सोच सकते हैं। दूसरी बात कि डाकू लोग बड़े बीच में मिल जाते थे, वो लोग लूट लेते थे, कुछ कुछ वेल्स मछली आ गई, वो नाव डुबा दी, ठीक है, या फिर समुद्री तूफान। समुद्री तूफान बहुत ज्यादा खतरीला होता था। अगर समुद्री तूफान अगर मैं दिखाना चाहूंगा, ऐसे ऐसे समुद्री तूफान होते हैं जहां पर बड़े बड़े जायंट, जो एकदम बड़े बड़े शिप होते हैं ना, जो एकदम स्टेडियम से भी बड़ा बड़ा शिप होता है, वो सब डूब जाते हैं। इतना इतना खतरनाक खतरनाक होता है। छोटा सा एक झलक जो है वो इसका दिखाना चाहूंगा मैं आपको, ठीक है। ओशियन, ओशियन, देखो इधर, आप सभी को गाइस दुर्गा पूजा का हार्दिक बधाई। अरे खत्म भी हो गए, क्या होगा गाइस, खत्म ही नहीं हो रहा। देखना बस यहाँ पर, चल क्यों नहीं रहा। आप लोग खुद एक बार देखना गाइस, ठीक है, ये दिख ही नहीं रहा, क्या दिखाऊं मैं, ठीक है, बताओ क्या समझोगे, दिख नहीं रहा, देखना चाहिए था। कोई नहीं, आपके भाग्य में नहीं है गाइस। देखना, इतनी भयानक होते हैं गाइस, मैं जेन्युइन बताऊं, इतना 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 मतलब इतना डेंजर टाइप का दिखेगा ये ना, कि हम बता ही नहीं सकते। बड़े 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 एकदम मतलब कि ऐसा कि अगर सच बताऊं, अगर वहां पर रह जाओगे ना, देख लोगे ना, तो रूह कांप जाएगा कि छोटे मोटे नाव का क्या हैसियत था उस वक्त की। छोटे मोटे नाव उस वक्त में कितना बनते, छोटे ही बनते होंगे गाइस, थोड़ी जाइंट जैसा स्टेडियम कितना बड़ा नाव थोड़ी हाथ से ऐसे से चलेगा, ठीक है, छोटे नाव ही बनते थे, तो वो सब डूब जाते थे। तो अब जरा सोचो, सामान अगर सोचो अगर अगर 100 नाव अगर निकलता था,
तो 20-30 नाव ही पहुंच पाता था मंजिल तक, बाकी 70-80 नाव डूब जाते थे। अब सोच लो कितना खर्चीला होगा। नाव भी गया, उसमें सामान लोड है वो भी चला जाएगा, ठीक है, जान माल का खतरा है सो ही है। तो सामान भेजना भाई साहब यहां से लेकर के पूरी विश्व में बहुत खर्चीला और बहुत रिस्की काम था। अब इनको ये आपकी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था उस वक्त में, उसके ऑनर थे पीटर बोथ, ठीक है। कौन थे? पीटर बोथ उनके ऑनर थे, ये बंदा उसका ऑनर था, ठीक है। ये बंदा क्या होता है कि ये बंदा के पास में पैसा नहीं रहता, क्योंकि इसका 2-3 नाव डूब गया। अब 2-3 नाव डूब जाने के कारण से इसके पास में पैसा नहीं रहता है। जब इसके पास में पैसा नहीं है, इसको सामान भेजना है, सामान कहाँ? अरे पूरा अदर अदर कंट्री में भेजना है। बिजनेस तो यही है ना, बिजनेस तो इसे करना ही करना था। अब जो है वो ये बड़ा टेंशन में आने लगता है, ये बहुत ही ज्यादा टेंशन में आने लगता है और सोचने लगता है कि काश मुझे कोई ऐसा इन्वेस्टर मिल जाता ना जो मुझे पैसा दे देता और मैं बोट से सामान लेकर के जाकर के बेच करके और फिर उसको एक प्रॉफिट का हिस्सा दे देते। देखो उस वक्त में बैंक नहीं था, बैंक बिल्कुल भी नहीं था, तो ये लोग बैंक से लोन ले नहीं सकते थे, ठीक है। उस वक्त में थे आपके ये कर देने वाले साहूकार लोग होते थे, ठीक है। पुरानी अगर मूवी देखी होंगी आपने या पुराने जमाने से अगर आप बिलोंग करते हो, साहूकार पता होगा, वो लोग बहुत हैवी इंटरेस्ट लगाते थे और नाव बहुत डूब जाता था, तो ये लोन भी नहीं लेना चाहता था, साहूकार लोगों से टैक्स उस नहीं ले, मतलब वो नहीं लेना चाहते थे। ये बंदा चाहता था, ये जो बंदा था ये चाहता था कि मुझे कोई वैसा व्यक्ति मिल जाता ना जो मेरा बिजनेस में पार्टनर बनता, पर पार्टनर वैसा पार्टनर बनता जो ये नहीं बोलता है अभी नाव अभी नहीं जाएगा कल जाएगा, या हिसाब मेरे से नहीं मांगता, या इस तरह का इसको पार्टनर नहीं चाहिए। इसको चाहिए था कि भाई साहब मेरे को एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो केवल पैसा देगा, ये लो भाई हम तुम पे भरोसा करते हैं, लो पैसा ले लो, और पैसा लेकर के जा करके सामान बेच करके एक प्रॉफिट का हिस्सा मेरे को दे देना, छोटा सा एक हिस्सा मेरे को दे देना, ना तुम्हारे काम में हस्तक्षेप करेंगे ना तुम्हारी इन चीजों में हस्तक्षेप करेंगे, बस हम एज इन्वेस्ट करेंगे। इनको वैसा चाहिए था। तो उसी वक्त में क्या होता है, इनके जो दोस्त होते हैं, इनके 2 दोस्त होते हैं, ये दोनों दोस्त जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इनके पास में आते हैं, बोलते लो भाई हमको तुम पर बहुत भरोसा है यार, सिंपल सी बात है, पूरा बोट नाव सब तुम्हारा ही है, हम तो एक छोटा सा हिस्सा दे रहे हैं, लो और थोड़ा पैसा मेरे को भी दे देना, ठीक है, प्रॉफिट करके, ठीक है। तो बात जो है वो डील फाइनल हो गई। अब क्या होता है कि ये जाते हैं, सामान लेकर के गए, ये बंदा जो है वो सामान लेकर के गया, वर्ल्ड में बेच उच करके 3-4 महीने बाद में, सॉरी 6 महीने बाद में आता है और आकर के सक्सेसफुल रह गया, नाव अच्छे से चला गया, सामान बेच उच करके आ गया, और उसके बाद में आकर के पैसा जो है वो इनको वापस कर देता है। और पता है जो छोटा सा मुनाफिक था जो इन्होंने, मान लो कि अगर इन्होंने 1000 रुपए दिया तो इन्होंने जो है वो 3000-4000 करके लौटाया, क्योंकि ये एक सामान को 1000 रुपए के सामान को 80,000 में बेच करके आए थे। अब ये बंदे को तो ये सब बात पता नहीं था कितना मुनाफा होता है, क्या होता नहीं होता है। अब ये इनके दोस्त थे, इन्होंने बोला अरे भाई साहब हम 1000 रुपये तुमको दिए, तुम 3000 मेरे को लौटा दिया, वो 6 महीने के अंदर। और यार ये तो बड़ा सॉलिड है यार, नहीं लगेगा? आप ही जब सोचो गाइस, ठीक है, ये कितनी शॉकिंग वाली बात हो जाएगी कि अभी आप ही का दोस्त, आप उसको 1000 रुपए दो और वो बोले वो 6 महीने बाद में आपको 3000-4000 रुपए दे दिए, ठीक है, आप 1 लाख रुपए दो, आपको 3-4 लाख रुपए दे दिए, तो अपने बोले इससे ज्यादा तगड़ा क्या हो सकता है? अरे भाई अब और लो पैसा लो और पैसा लो, ये वाला सीन हो गया। अब यहीं से इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया, पर इसने एक बात भी बोल दिया था कि भाई केवल मुनाफा मत देखना, अगर नाव डूबा तो हम पैसा वापस नहीं करने जा रहे, तुम्हारे भी पैसा डूबा मेरा भी पैसा डूबा, क्योंकि प्रॉफिट हम दे रहे हैं। तो इसने बोला भाई डील डन, ठीक है, डन हो गया, दोनों के बीच में डील डन हो गया। अब क्या हुआ कि ये लोग गए गांव, ये लोग उस वक्त तो गांव हुआ करता था, एम्स्टर्डम छोटा सा एक शहर टाइप में था, बट गांव था, अभी वहां की कैपिटल है, ठीक है। अब गए वहां पर जो नहीं चौराहा से पर बैठे, बोले भाई पता है मेरा पैसा मेरे लिए काम करता है यार, ये तुम लोग क्या करते हो यार, तुम लोग गधा हो, तुम लोग जो है वो पैसा को गड्ढा खोद करके तुम लोग दफना करके रखते हो, हम देखो हम अपने पैसे को जो नहीं है वो पैसे को काम पर लगा दिए, देखो हम यहाँ बैठे हुए तुम लोग के पास में मेरा पैसा 6 महीने के बाद में मेरे को पैसा ला करके देगा, इस तरह की बात करने लगा। सारे लोग सुन करके एकदम हाथ पकड़ने बात, क्या बात कर रहा है, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या? अब क्या हुआ, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को बोला, सबको को बोला। अब क्या हुआ, सेकंड टाइम में रिश्तेदार ये बंदा खुद 50 लोगों को लेकर के आ गया कि भाई साहब मेरा भी पैसा ले लो, मेरा भी पैसा ले लो। अब क्या हुआ कि जब सबका ये पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो लिया, जैसे नहीं होता गाइस कि एक कोई का प्रॉफिट हुआ, उसको देख करके 100 लोग आगे करे, मेरा भी पैसा ले लो, मेरा पैसा भी डबल करके दे दो, मेरा पैसा 3 गुना करके दो। इसके पास में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था, क्या क्या सबको नाव में भरा, जो नोटिस करने बंदा बड़ा तेज दिमाग का था, ये कमा रहा था 80 गुना, दे रहा था 3-4 गुना इन लोगों को, बाकी सब मुनाफा अपने पास में रख रहा था। ये सोच रहा था जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे पास आ जाए उतना अच्छा है ना, क्यों, हम अभी 5 नाव लेकर के जाते हैं, हम 50 नाव लेकर के जाएंगे, सब में मेरे को मुनाफा होगा, दिक्कत क्या है,
ठीक है, सब में मुनाफा हुआ, तो सारे लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट देना शुरू कर दिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये देना शुरू कर दिया। अब इसको देख करके क्या हुआ, ठीक है, इसको देख करके क्या हुआ कि जो बाकी भी कंपनियां थी, ठीक है, अब बाकी भी जो कंपनी जो देखो, एम्स्टर्डम में बस एक ही कंपनी तो नहीं होगा गाइस, डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं होगा, उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी होगा। अभी दिल्ली में क्या एक ही कंपनी है? नहीं है ना। इंडिया में क्या एक ही कंपनी है? नहीं है ना, बहुत सारी कंपनी है। तो उसी तरीके से वहां पर भी बहुत सारी कंपनी थे, ठीक है, बहुत सारी क्या कंपनी था। एक सेकंड गाइस, गला गीला रखना चाहिए, ठीक है, बहुत लंबा जाना है। तो बहुत सारी कंपनी थी, उन्होंने भी जो है वो यही सिस्टम शुरू कर दिया। उन्होंने भी क्या किया कि उन्होंने भी बोला लोगों, अरे अरे मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो इन्वेस्टमेंट दो। अपने रिश्तेदारों को बोला, अपने जान पहचान वालों को बोला कि डच ईस्ट इंडिया में मत दो पैसा, मेरे को दो, हम भी तुमको देंगे, हम भी तुमको देंगे। इस तरह से कल्चर शुरू हो गया, जो कि सारे लोग इन्वेस्टमेंट लेना शुरू हो गया। पर ये इन्वेस्टमेंट लिया जाता था पोर्ट पर, बंदरगाह पर। पोर्ट क्या होता है? जैसे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे क्या करते हो? रेल पे चढ़ते हो। हवाई अड्डे पे क्या करते हो? हवाई हवाई जहाज पे चढ़ते हो। उसी तरीके से बंदरगाह पे ये नाव वाले जहाज पर चढ़ा जाता है। तो ये सारा काम हो रहा था पोर्ट पर होता था, ठीक है, पोर्ट पर। अब काम कैसे होने लगा? क्योंकि अब सब सारे कंपनी आ गई भाई साहब कि हमको इन्वेस्टमेंट दो, हमको इन्वेस्टमेंट। तब ये लोग किए क्या, जितनी भी वैसे नाव जिनको जाना रहता था सामान बेच करके, मान लो 10 दिन में जाना है, 5 दिन में जाना है, 3 दिन में जाना है, जिनको भी जाना रहता था वो लोग ऐसे बोर्ड लगा देते थे अपने नाव पर। ये बोर्ड थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, ये बोर्ड यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर बोर्ड लगा देते हैं, चौक से लिख देते कि 3 दिन के बाद में मेरा बोट जो है वो ये कंट्री जाने वाला है, यहाँ से जा करके हम सामान बेच करके 5 गुना हम जो है वो पैसा आप लोगों को वापस देंगे, इतना दिन के बाद में हम निकल रहे हैं, ये सामान लेकर के जा रहे हैं। जो भी डिटेल्स होता था ये बोल देता था, और बंदा यहीं पर एक यहीं पर सोया रहता था, ठीक है, नाव पोर्ट के किनारे लगा करके, नहीं होता जो मालिक होता है जो ऐसे करके ऊपर सोया रहता है, ठीक है, सोया हुआ है कि ताकि कोई भी बंदा देखे जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो आए और करे, इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। तो इस तरीके से जो चलन चलने लगा, सारे लोग आने लगे जो देखते हैं लोग, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना क्या हो गया, शुरू हो गई इसी तरीके से, ठीक है, बहुत सारे लोग आए, ठीक है, कि हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग इसी तरह इन्वेस्टमेंट करते, फिर नाव जाती, बेच करके आते, और काम जो है उसी तरीके से चल रहा था, ठीक है। अब एक नहीं होता है कि जब अच्छे अच्छे शुभ काम होता है तो अशुभ चीजें भी जरूर होगा, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें चल रहा था, ठीक है, तो उसी वक्त में क्या होता है कि कुछ बदमाश लोग जो है वो आते हैं कुछ दिमाग लगाने के लिए, और वो लोग क्या करते हैं पता है, फेक नाव लेकर के आते हैं। मतलब नाव ओरिजिनल रहता है, ठीक है, नाव ओरिजिनल रहता है, ऊपर बोर्ड लगा दिए, ठीक है, बोर्ड लगा दिए कि 5 दिन में 3 दिन में मेरा बोट निकलने वाला है, ये कंट्री में जाकर के सामान बेचेंगे, ऐसे बेचेंगे वैसे बेचेंगे, ये बात को बोले, ठीक है। और क्या किया फिर सबने इन्वेस्टमेंट किया, जो लोग को इन्वेस्टमेंट करना था पोर्ट पर आकर के देखा करे रे जल्दी वो नाव निकल रहा है, चलो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट किए, और फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो करने के बाद ये नाव क्या करते, कुछ दूर भाग जाते, ठीक है, भाग जाते, ये कोई सामान वामान नहीं बेचने उचने जाते थे, ठीक है, एक नहीं होता है, एक दिन आए बंदरगाह पर 10 दिन से इन्वेस्टमेंट जमा किए, इन्वेस्टमेंट मोटा खासा मिल गया, यार रफू चक्कर हो जाओ, अब यहाँ से भाग जाओ नाव लेकर के, वो लोग भाग गए, ठीक है। तो इस तरह के फ्रॉड चीजें जो है वो होने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जब फ्रॉड चीज जो है वो जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, ये समझ लो कि इतना ज्यादा फ्रॉड बढ़ने लगा, इतना ज्यादा फ्रॉड बढ़ने लगा कि लोगों के मन में डर आने लगा, ये हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये हम इन्वेस्टमेंट ना भाई ना। देखो अभी देखो बात दर समझना, अच्छा चीज को फैलने में उतना ज्यादा समय नहीं लगता जितना बुरा चीज को लगता है फैलने में समय लगता है। तो जैसे ही मार्केट में फैला कि भाई साहब यहाँ पर जो है वो ठगी का भी काम हो रहा है, यहाँ पर भाई पैसे डूब जा रहे, बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए, तब लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिए। अब जब इन्वेस्टमेंट करना जब जो है वो बंद हो गया तो इससे किसको फर्क पड़ने लगा, जो ओरिजिनल, ठीक है, जो ओरिजिनल आपके व्यापारी थे उनको फर्क पड़ने लगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्क पड़ने लगा, जो मेन बिजनेसमैन थे उनको फर्क पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि भाई वो तो ज्यादा बोट लेकर के जा रहे थे, 80 गुना कमा रहे थे, 3-4 गुना बांट रहे थे, तो प्रॉफिट हो रहा था। अब इन्वेस्टमेंट की अगर कम हो जाएगा तो फर्क पड़ने लगा, तो क्या वो पंचायत बैठाया गया, मीटिंग बैठाया गया। मीटिंग में क्या हुआ, एम्स्टर्डम सिटी के सारे लोग बैठे, सारे व्यापारी, सारे जिनके पास में नाव था, सारे व्यापारी बैठे। देखो गाइस हम बात कर रहे हैं कब का, 1500 से 1600 ईस्वी का बात कर रहे हैं, उसमें पुलिस वुलिस नहीं होता था, ठीक है, याद रखना इस बात को, ठीक है। उस वक्त में पंचायत, उस वक्त में सरपंच, ये सब बड़ा पावरफुल लोग होते थे, ठीक है, कुछ भी मसला होता था तो पंचायत और यही सब चीजें होती थी, ठीक है।
तो व्यापारियों लोगों का संगठन होता था, ग्रुप होता था, सब जो है वो बैठा गया पेड़ के नीचे। ऐसे ऐसे ही लोग होते थे उस वक्त में, ये मत सोचना मॉडर्न सूट वूट पहन करके बैठेंगे सो, ठीक है, ये 1500 ईस्वी का बात चल रहा है। तो सारे लोगों ने बैठा, अब सारे लोगों के बीच में डिस्कस होने लगा, ठीक है, सारे लोगों के बीच में क्या हुआ कि डिस्कस होने लगा, कि डिस्कस इस बात को होने लगा, भाई साहब ये प्रॉब्लम का छुटकारा कैसे पाया जाए। तो उसी में से जो है वो ये एक बंदा था, ये बंदा हाथ खड़ा करके बोलते हैं, भाई भैया मेरे पास में आइडिया है, मेरे पास में क्या आइडिया है। तो इसने बोला कि ठीक है, बाकी लोगों को बोले ठीक है सुनाओ आइडिया क्या है। इसने बोला कि देखिए हम लोग एक काम करते हैं, एक ऑफिस बनाते हैं, एक ऑफिस बंदरगाह के बाहर में ही बना देते हैं, ठीक है, एक ऑफिस बनाते हैं, एक रूम बना देते हैं। उस रूम में क्या क्या करते हैं कि उस रूम में जो है वो हम लोग 2 आदमी बिठा देंगे, 2 आदमी बिठा देंगे। एक का काम होगा खरीद बिक्री करना, किसी को शेयर, किसी को कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो वो ले, किसी को इन्वेस्टमेंट अपना वापस लेके जाना है तो वो खरीद बिक्री करे, शेयर का खरीद बिक्री करेगा। दूसरा का जो काम होगा, जो सेकेंड जो व्यक्ति बैठेगा उसका काम होगा कि मान लो कि आपका कंपनी है, अगर आपको अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर अपने कंपनी के लिए अगर इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, यही ऑफिस में जाना होगा, ऑफिस में जा करके जो दूसरा बंदा है उससे मिलना होगा, बोलना होगा, उसको रसीद दिखाना होगा, अपना आपका जो भी डायरी होगा वो डायरी जो है वो दिखा करके ऐसे करके बोलना होगा कि भैया देखिए मेरा जो है वो ये मेरा ये कंपनी है, ठीक है, ऐसे पेज देना होगा, भैया मेरा ये कंपनी है देख लीजिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए कि मेरा कंपनी, इसके लिए मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए, ऐसे करके बोल दो कि इसके लिए क्या क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इस तरह बोलो, फिर क्या करेगा ये बंदा फिर आपका कंपनी आएगा आपका कंपनी विजिट करेगा, जेन्युइन है नहीं है क्या है, और जो मांगेगा कि पिछला बार आप कहाँ गए थे उसका रसीद दिखाओ, इंडिया में सामान बेच करके आए हो उसका रसीद दिखाओ, पाकिस्तान में सामान बेच करके आए हो उसका रसीद दिखाओ। तो ये वेरीफाई करता, और जब सब कुछ क्लियर होता कि हाँ भाई सब डन है एकदम पूरा, नहीं भाई जेन्युइन कंपनी है, इसका सच में कंपनी है, ठीक है, तब जाकर के इसका जो है वो शेयर लेता, और शेयर लेकर के ये पहला बंदा को दे देता, डायरेक्ट बोल दे देता इसको कि सुनो श्याम, ये शेयर लो, ये गैस कंपनी का शेयर है, इसको भी बेच देना, कोई व्यक्ति आएगा लेने के लिए, बोला ये कंपनी निकलने वाला 10 दिन में, ठीक है, सामान बेचने के लिए। तो इस तरीके से काम चलने लगा। 2 डिपार्टमेंट बनाए गए, पहला डिपार्टमेंट को बोला गया ब्रोकर, जो खरीद बिक्री करता, इसको बोला गया ब्रोकर, और दूसरा को बोला गया रिसर्च। अब क्या हुआ, इससे क्या अब इससे क्या होगा कि जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी सब जितने भी हैं, जिसको इन्वेस्टमेंट चाहिए वो भी ऑफिस में आकर के इन्वेस्टमेंट लेगा, छानबीन यहाँ का व्यक्ति करेगा, और जितने भी गांव वाले जनता है, अगर उनको पैसे लेना हो, खरीदना बिकना जो भी करना हो, वो भी ऑफिस में खरीद बिक्री करे। इससे क्या होगा, इससे लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप होगा। ये पोर्ट में चोरी उरी होता है ना, इससे लोगों को लगेगा कि अरे भाई साहब ये ऑफिस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, ऑफिस वाला भाग के जाएगा, ये ब्रोकर को उस दिन लोग जो है वो पूरा जो कहते हैं कि पीट पीट करके हनुमान बना देना, उसको जो नहीं है पीट पीट करके लोग उसे हनुमान बना देंगे, ठीक है, तो वो वाला सीन हो जाएगा उस दिन उसके साथ में। तो ये ट्रस्ट का भी काम करेगा। दूसरी बात, यहाँ पर फ्रॉड व्रॉड नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज की ये सबके लिए फायदेमंद होगा। फायदेमंद सबके लिए कैसे होगा कि देखो, पहले क्या होता था, बंदरगाह पर एक आदमी को ऐसे बिठा करके लिटा करके इंतजार कर रहा है 10 दिन से एकदम पूरा कि ये लोग आए इन्वेस्टमेंट दे, उसके बाद में फिर हम इन्वेस्टमेंट लेंगे। दूसरी बात, जनता को दिक्कत क्या होता था, अब नाव कब ना कब आएगा, कब जाएगा, अब भाग गया कि चोरी हो गया पैसा, क्योंकि फोन फान तो है नहीं, ए भैया कहाँ पहुंचे आप कब आइएगा मेरे पास में, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो, वो जमाना है नहीं। तो लोगों को दिक्कत था। अगर ये ऑफिस रहेगा तो जो लोग इन्वेस्टमेंट जिनको चाहिए, नाव वाले लोगों को, तो उनको कोई वेट नहीं करना है, जा करके पर्चा जो है वो जमा कर दिए ये रिसर्च वाले बंदा के पास में, ये बेच बाच करके जब क्लियर होगा 10 दिन के बाद में ये पैसा आपको दे देगा, जाकर ऑफिस से कलेक्ट कर लेना पैसा। जनता को जो भी पूछना रहेगा, भैया कब आएगा ये नाव कब आएगा, वो नाव कब आएगा, तो वो सारा हिसाब किताब कौन, ये नाव वाला रखेगा, ये यहाँ पर रहेगा। तो इससे सबको फायदा होगा और लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड। ये चीज लोगों को बड़ा पसंद आया। ये इस बंदे का बात जो है वो सबको बड़ा पसंद आया कि हाँ ये चीज एकदम पूरा सॉलिड है, ये चीज एकदम सॉलिड है, ठीक है। सब जो है वो राजी हो गए, रेडी हो गए, डन एकदम पूरा, हाँ ये काम करते हैं, ठीक है। हुआ क्या, ठीक है, कि अब मीटिंग में जो है वो डिसाइड हुआ, मीटिंग में क्या हुआ, डिसाइड हुआ कि स्कैम रोकने का एक ही तरीका ऑफिस बनाना, ठीक है, ऑफिस बनाया जाए, वहां इन्वेस्टमेंट करा जाए, और इससे इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा, इससे इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो जब ये सारा घटना घट रहा था, तो ये जो बंदा देख रहे हो ना, ये बंदा ये बड़ा तेज आदमी है, ये बड़ा तेज आदमी था, ये यहाँ का मुखिया है, ये कौन है, मुखिया, बिजनेसमैनों का मुखिया है, ठीक है, इसका बहुत सारा नाम चलता है। तो ये आदमी सुन रहा था, इसने सोचा यार, इसने एक चीज देख लिया था कि इन्वेस्टमेंट में फायदा बहुत है, 80 गुना कमाओ, 2-3-4 गुना बांटो।
तो हर कंपनी चाहता है ना कि सारा मुनाफा मेरे पास आ जाए, मतलब कि ज्यादातर लोग मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए आए। हम 5 नहीं, हम 500 नाव लेकर के जाए, 5000 नाव लेकर के जाए। हर कोई चाहता है अगर इस तरह से लेकर के जाए, 80 गुना कमाएंगे, 3-4 गुना बांटेंगे। हर कोई चाहता है। और सब देख लीजिए कि इन्वेस्टमेंट में बड़ा पावर है, हमारे पास तो उतना पैसा ही नहीं ना, बैंक है जो लोन देती है, ठीक है। तो ये बंदा यहाँ पर बैठ के, यहाँ पर ये मेन मुखिया था। तो जब ये चीज डन हो गया कि एक ऑफिस बनाया जाए, तब सारे लोगों बीच में उठा कि तो फिर ऑफिस बनाने का पैसा कौन देगा, ऑफिस बनाने का पैसा कौन देगा। तो सारे लोग फिर इस बंदे ने बोला चंदा कर लेते हैं। तो बोला नहीं 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 नहीं, गलत होगा चंदा करना, हम आप लोगों का मुखिया है, हम बनाएंगे ऑफिस, ठीक है। क्या करेंगे, ऑफिस हम बनाएंगे। तो ये कर्मचारियों को वेतन कौन देगा, कि वेतन हम देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, जो व्यक्ति खरीद बिक्री करने आएगा उसका एक हिस्सा रखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग कंपनी लिस्ट करने आएगा उसका एक छोटा सा हिस्सा रखेंगे, उससे वो दोनों कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, ऑफिस हम बना देंगे, ये मेरा काम कर देंगे। सब लोग अरे भाई भाई माई बाप आप ही हो, सारे लोग मतलब अरे भाई क्या बंदा है यार, क्या हमारा मुखिया यार, मत पूछे, तो मन गदगद हो गया। सारे लोग सोचने लगे, इसका मन में अलग ही ख्याल ही पक रहा था कि भाई साहब देखो सारा इन्वेस्टमेंट मेरे पास आना चाहिए, ठीक है। हम अपना कंपनी में सारा इन्वेस्टमेंट अपने पास मिलाएंगे, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। इसका दिमाग में ये चल रहा था कि ऑफिस अगर हम बनाएंगे, ऑफिस हम बनाएंगे, कर्मचारियों को वेतन हम देंगे, उसको रखेंगे हम, ठीक है, रखेंगे हम, तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट किसके लिए लाएगा, मेरे लिए ही लाएगा ना काम। उस मालिक उसका हम है, काम किसके लिए करेगा, इन लोगों के लिए करेगा नहीं ना, काम तो मेरे लिए ही करेगा, ठीक है। ये चीज सोच करके वो प्लान जो है वो करने लगा, ये दिमाग लगा। फिर ऑफिस बना, ठीक है। फिर ऑफिस बना 1602 ईस्वी में, एम्स्टर्डम में सबसे पहला बार ऑफिस बना, जो कि आप गूगल भी कर सकते हैं। 1602 ईस्वी में फर्स्ट टाइम जो है वो एम्स्टर्डम में ऑफिस बना। ऑफिस बनने के साथ में 2 डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, ब्रोकर डिपार्टमेंट, जो समझाई थी वही बना आपका, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ऑफिस होने लगा, तब क्या हुआ कि ये व्यक्ति यहीं से अब आपके जो है वो इंस्टीट्यूशन आपके आ गए स्टार्टिंग से। अब ये जरा समझ लो कि ऑपरेटर या इंस्टीट्यूशन से नहीं को बोला गया, जो व्यक्ति ने इसका नींव रखा है, जो व्यक्ति ये ऑफिस को बनाया है। जस्ट थिंक अबाउट दिस गाइस, ये हो गया। तब इसको पता चला कि अरे यार यहाँ पर जो है खरीद बिक्री करके भी पैसा बना सकते, मतलब शेयर का खरीद बिक्री होगा, सस्ता में खरीदो महंगा बेचो, सस्ता में खरीदो महंगा बेचो, और प्राइस ऊपर नीचे सप्लाई डिमांड पर होगा। तो इसने किया क्या, ये जल्दी से दुकान गया, जल्दी से ये व्यक्ति क्या किया, फटाक से भाग के गया दुकान, गया दुकान से एक रजिस्टर खरीदा, एक रजिस्टर वैसा वाला रजिस्टर खरीदा जिसमें कार्बन लगता है। मतलब आप लोग समझ पा रहे हो, इस कार्बन वाला रजिस्टर दिखाता हूं मैं, ठीक है। दिखाता हूं, इमेज देखोगे तब याद आ जाएगा। आ ही नहीं रहा है गाइस। ये देखो एक बात बताते हैं, इस तरह का देखे हो कि दुकान इस समय जो है वो इस तरह का पैम्पलेट रहता है, और नीचे जो नहीं वो कार्बन होता है, ठीक है, जिससे कि इंक छप जाता है, ठीक है। नीचे इंक जो है वो छप जाता है। अगर दिखाना चाहें तो मेरे पास में है, ठीक है, एक बना हुआ है मेरे पास में, ठीक है। बताओ, देखो इस तरह का होता था, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, देखो इसमें क्या होता है, एक होता है आपका जिसमें बिल फाड़ करके दिया जाता है, लेकिन दूसरा पेज क्या है इसका, देखो जरा व्हाइट कलर का है, देख रहे व्हाइट, यहाँ पर एक कार्बन लगा दिया जाता था, ठीक है, और इस तरीके से लिखा करता था। तो इस तरीके का एक जो है वो बही खाता जो है वो ब्रोकर को दे दिए। कौन, इंस्टीट्यूशन जो है वो जल्दी से दुकान गए और दुकान से खरीद करके ला करके एक जो है वो बही खाता किसको, ब्रोकर को दे दिया, ब्रोकर को दे दिया, और बोला कि सुनो नीचे कार्बन लगा लगा करके जो व्यक्ति कितना शेयर खरीद रहा है बेच रहा है सब तुमको लिखना, और लिख करके ये जो रजिस्टर है शाम को मेरे घर पे पहुंचा करके जाना, ठीक है, शाम को क्या मेरे घर पे पहुंचा देना। अब क्या हुआ कि अब उससे क्या फायदा था, ये शाम को बड़ा डीप में देखता था कितना खरीद चल रहा है, बिक्री चल रहा है, खरीद चल रहा है, बिक्री चल रहा है, खरीद चल रहा है, बिक्री चल रहा है, ये देखता। अब इसने देखा क्या कि कंटिन्यू
एक दो साल मतलब कंटिन्यू कुछ समय से एक कंपनी का शेयर था। ये चीजें डीप में आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, बस अभी अभी मोटा मोटा कहानी सुनो। एक कंपनी का जो है वो शेयर में सारे लोग खरीद रहे, मतलब उतना उस कंपनी का वैल्यू नहीं है। कंपनी का वैल्यू है 10 रुपए, पहुंचा दिया है लोगों ने 100 रुपए। तो सबको तब ये ऑपरेटर को, ये जो मेन बंदा था, इसको पता चल गया था इसमें बहुत सप्लाई आ रहा है, बहुत मतलब बहुत फूल गया है, ये बबल बन गया एकदम पूरा का पूरा। मतलब ये कंपनी का हैसियत है 10 रुपए का, इसको लोगों ने 1000 रुपए पे पहुंचा दिया। इसने किया क्या, इसने जो है वो बोर्ड मेंबर्स जितने थे उन सबको बोला भाई साहब देखो, जिनके पास में ज्यादा बड़े बड़े शेयर थे उन लोगों से शेयर लिया, ठीक है, या फिर ब्रोकर से ही बोला ए शेयर पड़ा है तुम्हारे पास, हाँ पड़ा, मेरे को दो, और बेच दिया, ठीक है, महंगा रेट पर बेच दिया। ठीक है, मान लो कि 500 रुपए रेट चल रहा है, 500 रुपए वैसी बोलते हैं ब्रोकर को, सुन कितना तेरे पास शेयर है, उसी का बंदा है ना, उसी का आदमी है ना, ठीक है, कितना, बोले बाबू जी मेरे पास में जो नहीं है वो 1000 शेयर, एक काम करो 1000 शेयर जल्दी दो मेरे को, ठीक है। 1000 शेयर जो है ना, बोले जी कि अब हम तुम्हारे पास ग्राहक बन करके फिर क्या किया, अपना एक बंदा भेजा और 1000 शेयर जो है वो बेच दिया। कितना, 500 रुपए के रेट पर बेच दिया। 1000 शेयर बहुत बहुत ज्यादा शेयर होता है उस वक्त के समय से। आज 1000 शेयर कुछ नहीं है ना, बस इसमें लाख शेयर जो है वो एकदम से बेच दिया 500 के रेट पर। और रेट भी जो धड़क्के से रेट जो है वो गिर कर 500 में बेचा, ठीक है, 500 में बेचा और रेट जो है वो 100 रुपए पे आ गए। फिर 100 रुपए पे वापस से जल्दी से 1 लाख शेयर खरीद करके जो ब्रोकर से लिया था उसको बुला करके लो वापस जाकर के ऑफिस में जमा रख दो, ठीक है, रख दिया। 500 में बेचा, 100 रुपए में खरीदा, पर शेयर पे 400 रुपए का मुनाफा कमाया। पहला बार 1610 में शॉर्ट सेलिंग हुआ, पहला बार ऑपरेटर के द्वारा शॉर्ट सेलिंग लगभग 1610 में, मतलब एक दो साल ऊपर नीचे हो सकता है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। 1610 में पहला बार आपका शॉर्ट सेलिंग हुआ ऑपरेटर के द्वारा। यहां से शॉर्ट सेलिंग से पहला बार ऑपरेटर ने, ठीक है, पहला बार ऑपरेटर ने अपना कदम रखा 1610 ईस्वी में, आई थिंक 1608 था, 1608 या 10 का ही बात है, ठीक है, रखा गया। इस तरीके से जो है वो उन्होंने नींव रखा, कदम रखा अपना, ठीक है। यहाँ पर देखो लिख भी दिए हैं कि फर्स्ट टाइम मैनिपुलेशन इन 1610 है, लेकिन 8 होगा मेरे ख्याल से यहाँ पर, ठीक है, 8 होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो डेट एग्जाम थोड़ी देना है आप लोगों को, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर बहुत सारे बड़े बड़े जो है वो बिजनेसमैन मैनिपुलेशन करने लगे। देखो ऐसा तो बात था नहीं, शहर में केवल एक ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, शहर में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, अब वो भी मैनिपुलेशन करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो देखे क्या इन लोगों ने कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन दूसरा बहुत बड़ा बिजनेसमैन दोनों लड़ने लगे, दोनों का थोड़ा बहुत भांडा भी फोड़ने लगे, दोनों का क्या बहुत थोड़ा बहुत भांडा भी जो है वो फोड़ना शुरू कर दिया। तब क्या थे, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे सब ने जो है वो मीटिंग बैठाया, ठीक है, सब ने क्या किया, एक मीटिंग रखा। मीटिंग में जो भी बड़े जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो 5-10 थे, सब मीटिंग रखी और मीटिंग में रख करके डिस्कस हुआ कि देखो हम लोग जितने भी लोग हैं सारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम लोगों को अगर पैसे अगर ट्रेडिंग से अगर कमाने हैं, शेयर मार्केट से कमाने, अगर आपस में लड़ोगे बाहर में लीक पता चल जाएगा कि हम लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं, हम लोग चीटिंग कर रहे हैं, लोग इसमें जुड़ेंगे नहीं, चीजें करेंगे नहीं, छोटी मोटी कंपनियों को भी पता चल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा हमारे लिए। इससे ज्यादा बेहतर है कि काम करते हैं हम लोग सब मिल बांट करके खाते हैं। मिल बांट करके क्या खाते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग का एक लीडर होगा, लीडर चुना गया, सिंडिकेट बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा, वहां पर कुछ एक रूल डिसाइड हुआ। रूल क्या डिसाइड हुआ, रूल डिसाइड हुआ जैसे कि हम लोग सारी जगह ट्रेड नहीं करेंगे, सब जगह ऐसा नहीं कि हमेशा नुकसान कर दोगे, सबको पता चल जाएगा ना। हम लोग कभी कभी एंट्री करेंगे और कभी कभी वो एंट्री कब करेंगे, हम लोग कभी कभी एंट्री तब करेंगे जब सारे लोग बहुत मोटा पैसा लगा और एक ही तरफ लगाए सारे लोग पैसा। जैसे कि कोई डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट, डेली टाइम फ्रेम सपोर्ट, मार्केट आ गई, वहां पर सारे लोग बाय कर रहे हैं, या डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर सारे लोग बाय कर रहे हैं। आप बताओ गाइस, वहां पर कोई सेल करेगा? डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट के पास कोई सेल करेगा? कोई नहीं करेगा। हैवी अमाउंट ऑफ बाइंग हो गया, यहां पर हम लोग सेल कर देंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ये बात जो है वो डिसाइड हो गया कि ठीक है, यहाँ पर मतलब कि हम लोग केवल वहीं पर एंट्री करेंगे जहां पर सारे लोग एक तरफा ट्रेड करेंगे, बाकी मार्केट को छोड़ दो, हमेशा हम लोग घुसेंगे ना। देखो कोई भी एक व्यक्ति है, आज आप लोग को मार्केट में 10 में से 2-3 बार आप लोग का पैसा तो जरूर बनता होगा, 2-3 बार तो प्रॉफिट होता होगा। जरा सोचो 10 में से 10 बार अगर आपका अगर नुकसान हुआ और हर बार अगर हो, एक महीने में छोड़ नहीं दोगे मार्केट में, मार्केट को बोल कर गए मार्केट है मैनिपुलेशन वाला मार्केट है, यहाँ पर जिंदगी में जो है ना वो ये मार्केट में आना नहीं है हमको, ये पूरा का पूरा क्या धांधली वाला मार्केट है, ठीक है, ये बोल करके गाइस छोड़ दोगे आप लोग, ठीक है, तो छोड़ेंगे। इसीलिए कभी कभी मार्केट में जो है वो ये लोग एंट्री करते जब मार्केट में मोटा पैसा लगता है, ये रूल डिसाइड हुआ, मोटा पैसा की अमाउंट डिसाइड हुआ होगा ना इनके द्वारा,
इनके द्वारा एक अमाउंट जो है वो डिसाइड, ठीक है। फिर ये आपस में शेयर का बंटवारा करने लगे, ठीक है। आपस में शेयर का बंटवारा इन द सेंस में कि डिसाइड कर रहे हैं, सुनो ए गोल्ड में तुम ट्रेड करोगे, ए सिल्वर में तुम ट्रेड करोगे, ए ये, ताकि आपस में लड़े झगड़े ना, एक मार्केट का एक ही ट्रेड रहो, एक ही ऑपरेटर रहो। और ट्रेड भी कैसे करना है, कब कितना अमाउंट डालना है, कब कितना अमाउंट निकालना है, कैसे निकालना है, उसका भी रूल हो, ताकि ये भनक जो हम लोगों का सिंडिकेट है या हम लोगों का जो ग्रुप है, इसका भनक किसी के पास ना जाए। इस तरह के रूल्स बने, इस तरह के क्या हुए गाइस, रूल्स बने आपके, ठीक है। फिर बाद में टाइम टाइम बीता, समय बीता, ठीक है। बाद में यही ऑफिस को बोला गया स्टॉक एक्सचेंज। यही ऑफिस को क्या बोला गया गाइस, स्टॉक एक्सचेंज बोला गया, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज, एसई, स्टॉक एक्सचेंज बोला गया। और आज भी जो आप लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखते हो, ठीक है, जो हमारे मुंबई में है, बीएससी जिसे बोलते हो आप लोग, वो भी यही ऑफिस है, वो यही वाला ऑफिस का बात कर रहे हैं, ठीक है। और वहां पर भी दो ही डिपार्टमेंट था स्टार्टिंग में। एक डिपार्टमेंट था ब्रोकर लोगों का, जिसका काम था खरीद बिक्री करना। दूसरा रिसर्च वालों का, जिसका काम था कोई कंपनी को लिस्ट करना या डिलिस्ट करना। आज आप लोग सुनते हो कि 400 कुछ कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है और 500 कुछ कंपनी जो है वो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है। तो हमारे इंडिया में दो ऑफिस है जहां पर शेयर की खरीद बिक्री होती है। पहला ऑफिस कौन सा, बीएससी, और दूसरा कौन सा, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बात समझे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो लोग क्या करते, लोग जो है वो यही ऑफिस में जाते खरीद बिक्री करते। या फिर अगर मैं बात करूं, अगर आपने अगर हर्षद मेहता का अगर मूवी अगर देखा होगा, हर्षद मेहता का मूवी देखा होगा, तो वहां देखे थे हर्षद मेहता जब जॉबर का जब जॉब करते थे वो, ठीक है, तो वो किस तरह से बीएससी में जाकर के खरीद बिक्री करते थे, कितना भीड़ रहता था सुबह सुबह एकदम पूरा, हमको ये शेयर चाहिए, हमको वो शेयर चाहिए, हमको ऐसे चाहिए, हमको वैसे चाहिए, ठीक है। तो वो देखे हो ना, आज हमारे पास में इंटरनेट आ गया, इसीलिए वो भीड़ से बच गए। या आज हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाते, नहीं तो हम लोग को भी स्टॉक एक्सचेंज ही जाना पड़ता, ठीक है। ये हम लोग को जाना पड़ता है, ठीक है। तो जो आज आप लोग जो बीएससी देखते हो, वो कहीं ना कहीं यही ऑफिस है, ठीक है। फिर क्या हुआ, समय के साथ में क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में, मैं बात करूं पूरे के पूरे